Okay, good morning, students. Welcome back. This is our last lesson of our portion. The portion will be completed by today. Okay, ये last lesson है. Write your own story. What do you mean by that? आप you have to write a story. खुद से कहानी बना के लिखना है. आप लोग वैसे भी झूठी कहानी बनाने में एक्सपर्ट होंगे, झूठी बात बताने में. कुछ बच्चे तो होते हैं कि झूठी झूठी कहानी वगैरह बनाते सुनाते हैं दूसरे लोगों को. तो वैसे यहाँ पे आपको कहानी बनाना है. अभी किस तरह बनाना है, कैसे बनाना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट. ओके, सी फ्रॉम योर स्मॉल यहाँ पे एक बॉक्स है, वहाँ पे फॉर द टीचर डिस्कस द एक्टिविटी इन द क्लासरूम एंड डेमोन्स्ट्रेशन आउट टू चूज फ्रॉम द कॉलम. बिल्ड वन स्टोरी थ्रू द डिस्कशंस इन द क्लासरूम. ये टीचर्स के साथ ये है. अगर स्कूल में है तो बच्चे लोग के साथ डिस्कस करके किसी एक टॉपिक पे कहानी बना के उसको एक्ट करना है. आफ्टर दैट अलाउ द चिल्ड्रन टाइम टू बिल्ड द स्टोरीज. प्ले इन द क्लासरूम इटसेल्फ. लेटर ऑन दे में राइट द स्टोरीज इंडिविजुअली और एज ग्रुप एक्टिविटी. यानी कोई एक टॉपिक पे लेके कहानी बनानी है, उसके बारे में डिस्कशन करना है हमें, और कौन क्या कैरेक्टर निभाएगा ये भी देखेगा. फिर हम लोग उसको एक्ट करेंगे, और जो स्टोरी आप लोग ने वहाँ क्लासरूम में एक्ट किया उसको आपको बुक्स में, पेपर में उतारना भी है. तो दैट इज़ एन एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी. नाउ लेट्स सी क्या है. फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5. Look at the chart given on the pages 40 and 41. यहाँ पे चार्ट दिया गया है, देखिए. दिस इज़ द एक चार्ट. एक कॉलम में कैरेक्टर्स दिए गए. कैरेक्टर्स मतलब क्या, कौन कौन उसमें होना चाहिए. मैजिशियन होना चाहिए, स्कूल गर्ल, स्कूल बॉय. यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स आपको दिए गए हैं, और यहाँ पे भी कैरेक्टर्स है. इन कैरेक्टर्स को, यानी इन चीज़ों को, इन शब्दों को लेके, यानी इन लोगों को लेके आपको कहानी बनानी है. ओके, वो आप कहानी किस तरह बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, दैट डिपेंड ऑन योर थिंकिंग एंड ऑल. तो एक कहानी बनाना है. यहाँ पे और भी ऑप्शन है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी उनका कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, मतलब वो कैसे है. ब्रेव है, कावर्ड है, विकेड है, काइंड है, वीक है, बुलिंग, नॉइजी. ऐसे से उनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब वो जो इंसान है, जो भी चीज़ है, जानवर है, वो कैसे है, क्या है, उनका कैरेक्टरिस्टिक बताया गया. थर्ड है स्टोरी टाइप. स्टोरी आप कौन सा भी टाइप ले सकते हैं. यहाँ से आप कैरेक्टर चूज़ करोगे, यहाँ से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करेंगे. और स्टोरी आपका फेरी टेल का हो सकता है. फैंटेसी मतलब काल्पनिक. मिस्ट्री, वीकेंड से जैसा सस्पिशियस कुछ भी. ये फेरी टेल का हो सकता है, फैंटेसी हो सकता है, मिस्ट्री जैसा रहस्यमय कोई भी कहानी वगैरह. एडवेंचर, कहीं पे आप नई जगह पे जाते, वहाँ पे आपने क्या एक्सपीरियंस किया, ऑल द अप्स एंड डाउन्स. वो ऑर्डिनरी, सादा, नॉर्मल स्टोरी. या किसी चीज़, इंसान की सक्सेस की स्टोरी, मतलब उसकी कामयाबी की, लाइफ में उसने जो क्या हासिल किया, उसकी कामयाबी के पर कहानी लिखना, या मज़ाकी तौर पर कहानी लिखना, या साइंस से रिलेटेड कहानी लिखना, ट्रैजिक, प्ले. ऐसा ये टॉपिक है. इसमें से कुछ भी लेके, टाइप लेके आप स्टोरी बना सकते हो. कैरेक्टर यहाँ से आप चुन सकते हैं. वो कैरेक्टर कैसा है, ब्रेव है, कवर्ड है, विकेड है, जो भी है कैरेक्टर यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो. और यहाँ पे टाइम दिया है, आप एक टाइम भी यूज़ कर सकते हैं. पहले स्टार्टिंग में हम लोग वंस अपॉन ए टाइम लिखते हैं, या इन द टाइम ऑफ द कैवमैन अगर बहुत पहले की बात है, या 1000 to 500 ईयर्स एगो बोलते ना, 1000 ईयर्स एगो, या 500 ईयर्स एगो, 20 ईयर्स एगो. ये आपका ऑप्शन है, आपका चॉइस है. आपको क्या यूज़ करके कहानी स्टार्ट करना है, ये आपके ऊपर है. दिस आर ऑल द ऑप्शंस गिवन टू यू. ओके, नाउ प्लेसेस, जगह, योर सिटी, टाउन, विलेज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. किसी अदर प्लैनेट के बारे में आप लिख रहे हो, फैंटेसी तो होगा वो. ओके, किसी और प्लैनेट, मतलब आपको पता नहीं है, काल्पनिक कहानी वगैरह आप लिख रहे हो, तो दैट वुड बी फैंटेसी. इन अ फार अवे लैंड, इन अ डेजर्ट, इन द फॉरेस्ट,
in a hill fort, on a highland, in a big city, in a space, in a small kingdom. ये सारे ऑप्शंस आपके लिए है. आप एक अच्छे से स्टोरी आपको चुनना है, माइंड में रखना है, कैसे बनाओगे उसको डिवी करना है. इन सारे चीज़ को, वर्ड्स को लेके इनके हेल्प से आपको स्टोरी बनाना है. मेक टू 8 to 10 लाइन्स, इट्स एनफ फॉर मी. 8 या 10 लाइन का आप कोई भी स्टोरी बना के आप अपने ग्रुप में डाल दीजिए. नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर. यहाँ पे मेंशन किए फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5. लुक एट द चार्ट गिवन ऑन द पेजेस. अभी मैंने जो आपको चार्ट दिखाया पेज 40 and 41 में. ईच पर्सन इन द ग्रुप इज गिवन ओनली 1 column टू चूज फ्रॉम. ओके, ईच पर्सन इन द ग्रुप इज गिवन ओनली 1 column टू चूज फ्रॉम. फ्रॉम कॉलम ए 1 person चूजेस एनी 5 कैरेक्टर. यहाँ पे दिया है ग्रुप कॉलम ए से 1 person कैन चूज एनी 5 कैरेक्टर्स. यानी एक कॉलम से आप अगर आप कोई भी एक स्टोरी बना रहे हैं तो इस कॉलम से 5 कैरेक्टर को चूज़ कर सकते हैं, 5 लोगों को चूज़ कर सकते हैं. वो इंसान हो सकता है या जानवर हो सकता है. ओके, देन व्हाट इट इज़. फ्रॉम कॉलम बी अनदर पर्सन कैन चूज एनी 5 कैरेक्टर्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ दिस कैरेक्टर. यानी बी कॉलम में से कोई भी कैरेक्टर आप चूज़ कर सकते हो इन लोगों के लिए. इन 5 में से जो 5 कैरेक्टर को आप चूज़ करते हो उनके लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक भी आप यहाँ से चूज़ करना है. Now from column C, D and E, the 3 remaining children choose the story type, the period and one setting place respectively. The condition is that every person chooses separately without telling consulting others. ओके, ये एक इसकी तरह है, स्कूल के अंदर है. तो ये कहाँ क्या बोला है कि बच्चे लोग, हर एक बच्चा जो भी कैरेक्टर चूज़ करता है या कैरेक्टरिस्टिक चूज़ करता है या टाइम प्लेस जो भी है वो एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करेंगे. दे विल बी नॉट डिस्कसिंग दैट what are the topic, whatever person they are selected, what are the time or place they have been selected. तो वो डिस्कस नहीं करेंगे. ओके, आफ्टर everyone has chosen, you put all the elements together and build a story, play with it. यानी जब सब ने अभी 5 बच्चों का ग्रुप बनता है, 5 बच्चे हैं और सब ने एक चूज़ किया. एक ने 5 कैरेक्टर चूज़ किया, दूसरे ने 5 कैरेक्टरिस्टिक चूज़ किया, टाइम चूज़ किया, प्लेस चूज़ किया, स्टोरी एंड ऑल ये सब चूज़ किया. फिर इन सबको साथ में लाके एक कहानी बनानी है. इट मस्ट हैव ए बिगनिंग, सम इवेंट्स एंड एन एंड. मतलब कहानी में शुरुआत होनी ज़रूरी है, उसमें कुछ इवेंट्स भी होना चाहिए. बताना है कि आपको क्या है उस कहानी में, क्या बात है, क्या ये एवरीथिंग इवेंट यू शुड बी मेंशन. और वो कहानी अगर शुरू होती है तो एंड भी होना चाहिए, तो उसका आखिरी एंड पार्ट भी होना चाहिए. यू मे चूज दो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स एंड मूव फ्रॉम वन सेटिंग और टाइम पीरियड टू अनदर इफ़ नेसेसरी, बट यू मस्ट यूज़ व्हाट यू चूज़ फर्स्ट. तो ये है कहानी आपको बनाना है. तो मैं भी आप लोगों को छोड़ रही हूँ आपके ऊपर. यहाँ पे जो 40 and 41 द पेज गिवन मेंशन द थिंग्स मेंशन ओवर इन द पेज 40 and 41, it is up to you what character you are choosing and what their characteristics, story type, what type of story you are using, time, place. तो make one story using this character, this things. ओके, यहाँ से कुछ भी आप सेलेक्ट करके आप एक कहानी मुझे बना के दीजिए. वो फेरी टेल वाला हो सकता है, परियों वाली कहानी हो सकती है, या काल्पनिक कहानी हो सकती है, या मिस्ट्री वाली कहानी हो सकती है. एनीथिंग एज यू विश. इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का आपने देख के दूसरे ने उसी को उतार दिया. आई वॉन्ट डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. ओके, सो यू मेक द स्टोरीज. See over here, some things points have been mentioned over here. Do you have these elements in your story? आपको चेक भी करना है. गुड डिस्क्रिप्शन, अच्छे से डिस्क्राइब किया होना चाहिए आपको स्टोरी को. इवेंट्स एंड एक्शंस, जो भी घटनाएं घटती है उसके बारे में. डायलॉग्स एंड कन्वर्सेशंस एंड ऑल्सो द मोनोलॉग्स इफ़ यू यूज. सम सरप्राइज फॉर द रीडर्स.
प्लीज़ शेयर योर स्टोरी विथ योर अदर। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर है। पहली बार कहानी बना रहे हो, अब अपने तरह से बनाइए। तो हो सके तो इन कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कीजिए, इससे थोड़ा मदद लेते हुए कोई कहानी आप बनाएं। उसमें स्टार्टिंग भी होनी चाहिए, कुछ मज़ा भी होनी चाहिए, बीच में स्टोरी में, कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स बोलते हैं, और लास्ट में इट शुड एंड ऑल्सो। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू।